हेलो, गुड इवनिंग। मैं आप सबकी शाली मैम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो प्रीवियस बात जानने से पहले थोड़ा सा हम बातें हो जाए। तो बातें ये हैं कि अब ये स्टोरी की एंडिंग है और एंडिंग मतलब लाइक कि बस लास्ट एक आध पार्ट आएंगे और उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे सारे स्टोरीज़ कुछ ऐसे ही होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अपने स्टोरी को खींच के बड़ा करके नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। और लाइफ तो है नहीं कि खींच खींच के चलाएंगे, तो अब मैं पूरी लाइफ तो बता नहीं सकती। तो जितना पार्ट बनाया है और जो अच्छे से गया है मैं उतना सुना दूँगी। और एक आध पार्ट में मैं ख़त्म कर दूँगी सारी स्टोरी और मैं एक नई स्टोरी लेके आऊँगी और उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो फिर देखते हैं अपना प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में ये देखते हैं कि जो हमारी कृष्णा होती हैं उनको चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं और दर्शया उनको ये असमंजस होती है कि क्या पता अब उनको उसको कुछ क्लियर है या नहीं है। और उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं कृष्णा की चुप्पी श्रेया को चुभ रही होती है। और वो चुप्पी कहीं ना कहीं चुभने का कारण भी कृष्णा होती है। तो आप देखते हैं आगे स्टोरी के। तो हमारी कृष्णा जो होती हैं एक सिंपल सुलझी हुई समझदार लड़की, हर एक चीज़ को एकदम प्यार से सॉर्ट करने वाली। और उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं किसी कहानी में उलझ सी गई होती है ना। शादी हो चुकी होती है, सबकी मर्ज़ी से सब कुछ क्लियर हो चुका होता है। सब कुछ होने के बाद भी उसको कोई क्लैरिटी नहीं होती है और वो मतलब सोच नहीं पा रही होती है कि हाँ वो क्या बोले, क्या समझाए और कैसे। तो कहानी यहाँ पे ये जाके ख़त्म होता है कि उसकी वो सोच तो लेती है कि हाँ ये बोलना है मेरे को, मगर वो बोले कैसे वो नहीं समझ पाती है। तो वो होता है ना कि हमेशा हमें एंडिंग तो पता होती है मगर शुरुआत कहाँ से करें वो पता नहीं होती। जस्ट लाइक वही हुआ होता है उसके साथ और वो उसकी एंडिंग नहीं समझ पा रही होती है। सॉरी, स्टार्टिंग नहीं समझ पा रही होती कि वो बात कैसे पहुंचा है और किस तरीके से। तो कुछ प्रॉब्लम और लाइक दैट ऐसा ही होता है उसके साथ। और अब वो कहाँ से शुरू करे वो नहीं उसको पता होता है। तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो सोच लेती है कि हाँ अभी जो भी होगा अपन को बात कर लेना है। तो वो सोच ही रखती है कि हाँ जब कृष्णा सोचती है कि मतलब जब श्रेया आएगी तो अपन की बात हो जाएगी और सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बट जो फैमिली होती है ना, फैमिली हमेशा थोड़ा सा दो कदम एक्स्ट्रा ही होती है। कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं अक्सर नहीं होता है। सेम थिंग उनके साथ कैसा हो सकता है। तो उन दोनों को सोचने से पहले ही इनकी सोच पहुंच जाती है। जैसे कि उनके माता पिता होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। तो खैर शाह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ कृष्णा को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि किसी को बदलना या किसी को बदल के अपने साथ रखना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और जब हमें किसी को बदल के अपने साथ रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसमें कुछ नेचुरल नहीं रह पाता। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब बदलाव तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग खुद के अंदर आने लगता है और जो सामने वाला इंसान रहता है उसके अंदर भी आने लगता है। तो कहीं ना कहीं कृष्णा को थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब ऐसे प्रेशर
श्रेया पे क्यों, और मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों को प्रॉब्लम क्यों होती है या हो क्यों रही है। तो अदर हमारी जो श्रेया होती हैं वो सोच रही होती हैं इन सब बातों के बारे में कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी सारी बातें उसको क्लियर हो जाए, और क्लियर ही ना हो, वो बातों को समझ भी जाए और मैं समझा पाऊँ। इन शॉर्ट बोले तो अ, उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि वो कैसे बोले। अक्सर हम हर सोचने और सोचने के तरीके में ना रह जाते हैं बीच में, ना हम समझा पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। तो जहाँ ये समझने और समझाने का चक्कर चल जाए ना, वहाँ पे चुप होना ज़्यादा बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कृष्णा होती हैं वो ठान के बैठ जाती हैं मन ही मन की, आज तो क्लियर हो ही जाना है, आज कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई आ, हमारे बात के बीच में नहीं आएगा। और तो जैसे ही श्रेया अपना काम ख़त्म करके घर आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वही टाइमिंग होती है, और वो कोशिश करती है कि हाँ वो कृष्णा से बात कर ले, और कृष्णा भी चाहती है कि श्रेया से बात हो जाए, बट वो डिनर टाइम होता है तो उसकी वजह से उनकी बातें रह जाती हैं, और बातें रह जाती हैं, इनका डिनर टाइम ख़त्म होता है। और जैसे एज ऑलवेज़ इनकी कहानी वही होती है कि फिर वो खाना खाया, फिर डेली रूटीन मेंटेन किया, फिर वो अपना सामान समेटी और किचन की तरफ बढ़ गई। तो फिर वो रूम में कृष्णा के आने का वेट करती है कि वो आए तो हमारी बातें क्लियर हों। तो आती है कृष्णा और उनकी बातें क्लियर भी होती हैं, क्लियर लाइक दैट, ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी अब वो उसके साथ जो भी चल रहा होता ना वो बर्दाश्त या झेल नहीं पा रही होती, कहें तो यूँ तो वो कहती है कि कृष्णा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कृष्णा भी एट अ टाइम बोलती है मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। तो उनकी कहानी ये रहती है कि पहले कोई बोलना नहीं चाहता, तो फिर श्रेया कहती है अच्छा ठीक है तुम बोलो पहले, तो कहती नहीं आप बोलो। तो थोड़ी देर ये पहले आप चलते हैं, अरे यार कोई भी पहले बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, शब्द तो एक ही है ना। तो उधर फिर श्रेया बोलते अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तो कहते हैं कि कृष्णा क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रीटमेंट लूँ और सर्जरी करवाऊँ। तो कृष्णा शॉक्ड, तो कहती है कि आपको कैसे पता। तो कहती है कि उस दिन जब रशिका तुमसे किचन में बात करी थी तो मैं किचन के जस्ट बाहर ही थी और मैंने पूरी बात सुन ली थी। तो कहती हैं कि तो इसीलिए आपका मूड ऑफ था। तो कहती है कि नहीं, बट तुमने उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसलिए। तो ऐसा बोलते हैं। तो कहती हैं कि वो तो मैं जस्ट उसकी बातें सुन रही थी, उसका कोई मतलब नहीं था। तो कहते हैं कि मुझे लगा कि तुमको शायद मैंने श्रेया को बोल दिया, सॉरी शनाया को बोल दिया है सारा प्रोसीजर पता करने के लिए। तो कहती हैं कि लिसन, मेरी बात सुनो आप, ठीक है, किसने क्या किया किसने क्या कहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे आप ऐसे ही पसंद हो, मुझे आप में कोई चेंजेस नहीं करना। मुझे अगर किसी लड़के की ही नीड होती तो मैं आपसे शादी नहीं करती, किसी और से करती, ठीक है। और आप जो हो जैसे हो मुझे एक्सेप्टेबल हो, और कोई एक्सेप्ट करे या ना करे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चंद शब्द हमारी श्रेया की सारी उलझन को ख़त्म कर देता है, सारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है, और एक लंबी राहत उनके बीच आती है। थोड़ी देर दोनों ही शांत रहते हैं, और यूँ मान लें कि उन दोनों के बीच की जो खाई होती है
चंद सेकंड में भर चुकी होती हैं। बट ऐसा होता है कि उनकी जो मम्मी होती हैं उनकी तबीयत सडन ख़राब हो जाती है, तो उनके दरवाज़े पे नॉक होता है। वो नॉक जो होता है वो यश का होता है। तो बोलता है कि श्रेया, मॉम की तबीयत ख़राब हो गई है तो हॉस्पिटल चलना है, चल। तो वो अपने मॉम को हॉस्पिटल लेके जाती है और तीनों लोग जाते हैं, उसके फादर और उसका भाई और श्रेया और ये अमारा और कृष्णा घर पे रहते हैं। और इधर ऐसे कृष्णा वेट करते करते हॉल में बैठी रहती है और सो जाती है। फिर सुबह होती है तो हमारी जो कृष्णा सोई रहती हैं, तब तक उनकी नींद खुलती है, डोरबेल बजता है, जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाज़े पे यश होता है। तो वो पूछती हैं कि यश, मॉम और श्रेया और पापा कहाँ हैं। तो वो लोग हॉस्पिटल में रुके हुए हैं, मुझे बोला कि फ़्रेश होके नाश्ता वगैरह लेके आ जाओ। डॉक्टर ने मम्मी को एडमिट किया है 1 वीक तक के लिए। तो वो पूछती हैं कृष्णा की क्यों, क्या हुआ। तो कहते हैं कि मम्मी को ट्यूमर हुआ है किडनी में, तो उसकी वजह से मम्मी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है और वॉमिटिंग वगैरह। तो कहती हैं कि ठीक हो जाएगा ना, डॉक्टर ने क्या बोला। तो बोलने कि हाँ ठीक हो जाएगा बट सर्जरी की ज़रूरत है और तुम मुझे माफ़ कर दिया है ना कृष्णा। तो कहती है वो कब का, मैं नाश्ता, ऐसे बोलती है मैं नाश्ता बना देती हूँ ना, तैयार कर देती हूँ, आप फ्रेश हो लो। तो ऐसा बोल के वो आगे बढ़ जाती है और जाती है, नहाती है, फ्रेश होती है, आरती करती है और वो प्रार्थना करती है, मतलब पूरे दिल से कि उसकी जो मॉम हो वो ठीक हो जाए, वो अच्छे से ठीक होकर घर वापस आ जाए। तो ऐसा प्रे करके फिर वो किचन में जाती है और श्रेया अपने ससुर जी और अपनी सासू जी के लिए खाना बनाती हैं। टिफ़िन की सबके लिए बनाती है, सबके लिए खाना बनाती है और अब टिफ़िन पैक करती है और यश को देती है। तो यश लेके जाता है और ये जो टेंशन का माहौल होता है ना, वो कहीं ना कहीं श्रेया से जुड़ा होता है। और कहती है कि पता नहीं श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी पूरी बात भी रही है, कोई नहीं, मगर मॉम ठीक हो जाएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे। फिर ये बात तो हरिद्वार तक पहुंचती है और हरिद्वार तक बात पहुंचती है तो उनके जो पिताजी होते हैं सेवक राम जी, वो कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि कैसी तबीयत है, अभी ठीक है या नहीं। तो इधर धनराज जी कहते हैं कि नहीं सब ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, सर्जरी एक है, 1 वीक एडमिट करने को बोला है, कल सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद 5 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, जैसा भी हो समझी जी आप बताइएगा ज़रूर। तो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इधर जो शनाया होती है श्रेया को फ़ोन करती है और हमारी जो श्रेया होती हैं वो फाइल साइन कर रही थी, उनका फ़ोन बज रहा होता है, नीचे चेयर पर रखा हुआ होता है। तो वो अपने डैड को बोलती हैं कि डैड प्लीज़ फ़ोन पिक कर लीजिए और स्पीकर करिए, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। तो जैसे स्पीकर खोलती है, बोलती है हेलो, शनाया बोलती है कि हाँ तूने बोला था ना, मैंने पता कर लिया, ये बेस्ट सर्जन है और तेरी सर्जरी के लिए बहुत सही रहेगा। तो उसके डैड उसकी बातें सुन लेते हैं और श्रेया को देखते हैं। तो वो जस्ट बोलने वाले थे कि वो उंगली दिखाते हैं कि, तो उंगली दिखाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलती है और इधर शनाया सब कुछ बोल जाती है।
तो जब वो फ़ोन करता है कहती हैं कि ठीक है शनाया, मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। वो होता है ना यार कि जब किसी का मन ना होना तो कोई कुछ भी कर ले, काम वो चीज़ नहीं होती है। तो शायद शराब भी कुछ ऐसी ही होती हैं कि उनके साथ ये चीज़ें नहीं होने को होती हैं, जो कि कृष्णा को ऐसे ही एक्सेप्ट होता है। तो वो कहानी कहाँ से बढ़ेगी, तो बढ़ने की बात ही नहीं है। और क्यों बढ़ेगा और किस लिए। तो ये बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है आशा। तो कहते हैं कि डैड मुझे वो, क्या तुम सच में चाहती हो। तो कहती हैं कि डैड नहीं, बट मुझे लगा कृष्णा को। तो कहते हैं कि क्या कृष्णा को आशा, प्लीज़ आप हमें बताएंगी कि आप क्या सोच रही हैं। तो कहती हैं कि डैड मुझे लगा कि कृष्णा को चाहिए, क्योंकि रसिका और कृष्णा में बात हो रही थी और मैंने सुन लिया था। और कृष्णा कैसे भी खुश रहे, मुझे उसकी खुशी चाहिए, उसके लिए मैं कोई दर्द सह लूँगी। तो कहते हैं कि आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका कोई वजूद नहीं है, आप अपने हिसाब से नहीं सोच सकती हैं। चलो ठीक है, आप प्यार करते हो, आपकी एक अहमियत है आपके ज़िंदगी में कृष्णा की, बट आप खुद के बारे में खुद सोच सकते हो ना कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। मैंने आज तक आप में और यश में कोई फ़र्क नहीं किया है। तो भाई जेंडर आप इस चीज़ से, तो क्या मैंने आपको ऐसी शिक्षा और ऐसी परवरिश तो नहीं दी है। तो ऐसा बोलते हैं और थोड़ा सा श्रेया को कंसोल भी करते हैं कि आप अगर जो भी करें अपने हिसाब से कर रही हैं तो ठीक है, अगर किसी के प्रेशर में आके कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है श्रेया, आगे चल के पछताना पड़ सकता है। प्लीज़ आप जो भी करें सोच के करें, ऐसा बोल के और वो चले जाते हैं। श्रेया कुछ देर तक अपने डैड की बात को सोचती हैं और सोचने के बाद कहती हैं कि शायद डैड ठीक कह रहे हैं। तो और कृष्णा की बातें भी वो सुन चुकी होती हैं और बट उनमें जो क्लैरिटी होती है वो नहीं हुई होती है। तो कहते हैं कि एक बार मॉम ठीक हो जाए, उसके बाद मैं इस बारे में कृष्णा से बात करूँगी और सब कुछ सही कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर वो साइन करके फाइल दे के सबमिट करके रिसेप्शन पे और आती हैं और अंदर अपने मॉम से मिलने जाती हैं और अपने मॉम को मिलती हैं। कहती हैं मॉम आपको अभी कैसा लग रहा है। तो कहती है कि कुछ नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस आप थोड़े टाइम में ठीक हो जाओगे और जल्दी घर चलोगे। तो कहती हैं कि ठीक है, तुमने खाना खाया, नाश्ता कुछ किया। तो कहती हैं कि नहीं मॉम अभी घर जाना है, यश आ जाए तो मैं चाहती हूँ। तो फिर देखते दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है और कृष्णा के श्रेया के माँ के साथ क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।